नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया तो अखिलेश अनुपयोगी लेकर आ गए। इधर अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा पदयात्रा के जरिए मोदी और योगी सरकार को सवालों में घेरा। हो चुका है। 50 परिवारों की भलाई के लिए आपके पैसों का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं, ना प्रधानमंत्री देते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। ये दृश्य अद्भुत है। यूपी के सियासी पथ पर सभी दलों की चुनावी रेस हो रही है। कोई एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ का सफर आसान करना चाहता है, चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो कोई प्रतिज्ञा पदयात्रा से जन जन के मन तक पहुंचने की कोशिश में है। कोई विजय यात्रा के जरिए सूबे में अपनी साइकिल को रफ्तार देना चाहता है। चुनाव से पहले यूपी की सियासत इन्हीं 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, जो अपने पारिवारिक गढ़ अमेठी में सरकार के खिलाफ प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव हैं, विजय यात्रा पर सवार होकर सत्ता परिवर्तन का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बात गंगा एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़कर यूपी का यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। 594 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इस पर 36,200 करोड़ की लागत आएगी। इस पर 7 ओवरब्रिज बनेंगे, 17 इंटरचेंज और 140 पुल बनेंगे, 50 अंडरपास बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही इस एक्सप्रेसवे पर भी शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उड़ान भरेंगे और उतर पाएंगे। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजनिंग की सरकार करके दिखा रही है। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी की पीठ थपथपा रहे थे, उन्हें यूपी के लिए उपयोगी बता रहे थे। तो दूसरी तरफ
अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी को अनुपयोगी बता दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रहार से चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा कर रहे थे, तो उधर अपने पुश्तैनी गढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पदयात्रा के जरिए सरकार की नाकामयाबियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के जरिए राहुल और प्रियंका गांधी की कोशिश है कि किसी तरह से पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस हासिल किया जा सके। इस मौके पर अमेठी से केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। वो पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना और झूठ के प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। सबकी आस्था होती है, सबका धर्म होता है, सब दिखावा नहीं करते, सब उस धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ लीजिए किस तरह हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक बातें और जातिवाद की बातें होती हैं। मैं पूछती हूँ कि चुनाव में आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपने क्या किया? 70 सालों की बात करते हैं ना, 7 सालों में क्या किया दिखाइए। ये तो अभी ट्रेलर है। जैसे जैसे पूरी चुनावी फिल्म आगे बढ़ती जाएगी, माहौल में और गर्माहट बढ़ती जाएगी और नेताओं के वार पलटवार तीखे होते जाएंगे। शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24 अमेठी।